वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे जो हमारा टॉपिक एक चल रहा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसको कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी तक देखा जो है क्लासिकल पीरियड हम लोगों ने देखा, यानी कि बिफोर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड हमारा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड देखा। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मिडिल एज। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फिर से चीज़ें एक बार रिकैप कर लेंगे जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। जो मिडिल एज है वो शुरू होता है 1066 से 1500 तक। तो इसमें देखिए अर्ली मिडिल एज यानी कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसकी तो हम लोग बात कर चुके थे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जो आपका नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ठीक है, 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ऊपर हम लोग समझते हैं अर्ली मिडिल पीरियड, तो हो गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 टू 1340। नेक्स्ट देखिए है द एज ऑफ चौसर, इसी में आता है 1340 टू 1400। लेटर मिडिल पीरियड यानी कि 15वीं सेंचुरी तक ये आता है बारन एज। बारन का मतलब होता है बंजर, यानी कि ये ऐसी एक एज थी जिसमें बहुत ज़्यादा कोई भी लिटरेचर का डेवलपमेंट और अन्य डेवलपमेंट नहीं हुई। बारन का मतलब होता है बंजर, तो बंजर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अनफर्टाइल। तो यहाँ पे ये तीन जो है कैटेगरीज को मिडिल एज में डिवाइड किया गया है। पहला है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है, दूसरा है द एज ऑफ चौसर, और जो तीसरा है लेटर मिडिल यानी कि 15वीं सेंचुरी इसको जाना जाता है। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं इस जो फर्स्ट एज है इससे शुरू करते हैं, यानी कि अर्ली मिडिल पीरियड। हालांकि इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ देख चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अर्ली मिडिल पीरियड जो है वो 1066 टू 1340 तक, यानी कि 1066 यहाँ पे देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस। विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी वन द वॉर ऑफ हेस्टिंग बाय डिफीटिंग एडवर्ड द कन्फेसर, ठीक है, किंग ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो वॉर हुआ था, वॉर ऑफ हेस्टिंग, जो कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो विलियम द ड्यूक था नॉर्मेंडी का, ठीक है, इसने किसको हराया था वॉर ऑफ हेस्टिंग्स में? एडवर्ड द कन्फेसर को, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के उस समय के राजा थे। ये एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल जो है वो बेट के द्वारा लिखा गया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट देखिए है नॉर्मन्स एंड ब्रिटॉन्स वन इन इंग्लैंड। तो नॉर्मन और ब्रिटॉन्स जो है ये दोनों जो है इंग्लैंड में जीते और इसके बाद इन्होंने अपना जो है शासन शुरू किया। नेक्स्ट देखिए है द एज ऑफ चौसर, बी। तो बी जो पार्ट है इसका, द एज ऑफ चौसर 1340 टू 420 AD। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ऑफ चौसर का मतलब एज ऑफ चौसर से नहीं, आप देख लीजिए चौसर एक ऐसे फिगर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। इनको माना जाता है कि आप समझ लीजिए कि वो एक पोएट नहीं थे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा एक फिलॉसफर, एक थिंकर, एक जो आप समझ लीजिए कि बहुत वर्सटाइल जीनियस माने जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं कि इनको किस क्या क्या टाइटल्स दिए गए थे। तो देखिए इनको बेसिकली कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, वैसे तो शेक्सपियर को भी माना जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट की बात आती है तो इनको ही कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बड़े फिगर हैं इस एज के। अब देखिए इनके एज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी। तो चौसर यूज्ड ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, तो ये यूज़ करते थे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। फर्स्ट इंग्लिश पोएट ऑफ इंग्लैंड। पहले हमने अभी बताया कि पहले ऐसे पोएट थे जो कि इंग्लैंड के फर्स्ट इंग्लिश पोएट माने जाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, पोएट्री, ये हम बता ही चुके हैं। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तो एक प्रकार से इनको ग्रैंड फादर भी बोला जाता है, कहीं कहीं फादर भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ग्रैंड फादर ही ज़्यादा बेहतर
आप मानिए। फादर ऑफ रेनेसेंस भी माना जाता है। फिर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस की बात हो रही है तो चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस किसको माना जाता है? ये एडवेंट स्पेंसर है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको माना जाता है? वाइक्लिफ को माना जाता है। तो वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल, और वाइक्लिफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आगे अभी आपको देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए है 3 फेजेस ऑफ लिटरेरी वर्क्स। अब देखिए, जो ये आपका जो है चौसर का माना जाता है पीरियड जो है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको। पहला तो है फ्रेंच पीरियड, तो इसमें रोमांस ऑफ रोजेस, द बुक ऑफ डचेस, द ABC, इस तरह के वर्क इन्होंने लिखे हैं। इटालियन पीरियड जो है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस क्रिसीडा। स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा, एक आध अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये हीरोइक कपलेट है, यूज फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पहली बार इन्होंने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है उसमें हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था। नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे है द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम जो है ये नंबर 4 पे है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश पीरियड, ठीक है। इंग्लिश पीरियड में जो है, जो इनका मास्टरपीस वर्क है, द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, रिटन इन 24 बुक्स, टोटल कैरेक्टर्स 29 + 1। इसमें देखिए द वाइफ ऑफ बाथ, द पार्टनर, द मिलर, द नाइट, ठीक है, द नरेटर, इस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश पीरियड देखिए क्या है, द कैंटरबरी टेल्स है, ट्रायलस क्रिसीडा है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द पार्टनर्स टेल, द मिलर्स टेल, द फेरर्स टेल, द नन्स प्रीस्ट टेल, ठीक है, द क्लर्क्स टेल, द मैन ऑफ लॉस टेल, द फ्रैंकलिन्स टेल। तो यहाँ पे देखिए टेल इज़ द एंड रिकॉल्स चौसर, यानी कि अगर टेल कहीं पे लिखा है, बार बार आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये वर्क जो है ये चौसर का वर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है देखिए कंटेम्प्रेरीज ऑफ चौसर। तो इसमें जो इनके समकालीन, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन। तो यहाँ पे लॉन्गलैंड है, वाइक्लिफ है, जॉन गोवर है, ये इनके समकालीन थे कुछ राइटर्स। इसमें देखिए चौसर वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड समटाइम्स बिटवीन 1340 to 1344, यानी कि जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं है यहाँ पे पूरी तरह से सही, एक टाइम पीरियड है उसके बीच में इनको माना जाता है बर्थ। चौसर इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पोएट, फिलोसफर, कोर्टियर एंड डिप्लोमैट, यानी कि ये केवल पोएट नहीं थे, हमने आपको बताया था, ये फिलोसफर भी थे, कोर्टियर भी थे, दरबारी भी थे, डिप्लोमैट भी थे। और चौसर प्रिफर्ड इंग्लिश ओवर फ्रेंच, और ये पहले ऐसे पोएट हैं इंग्लैंड के जिन्होंने इंग्लिश को प्रिफर किया ओवर द फ्रेंच लैंग्वेज। इसीलिए सबसे पहले अगर इन्होंने कोई विकास किया इंग्लिश का, तो सबसे पहले इनको क्रेडिट जाता है। देखिए डाइड ऑन 24 अक्टूबर 1400 इन लंदन, बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। आफ्टर द बरियल ऑफ चौसर, वेस्टमिंस्टर एबे इज़ नोन एज पोएट्स कॉर्नर। और सबसे पहले इनकी जो डेथ हुई वो 24 अक्टूबर 1400 में लंदन में हुई, और इनको बरी किया गया वेस्टमिंस्टर एबे में। अब वेस्टमिंस्टर एबे को ही पोएट्स कॉर्नर माना गया, और इसके बाद कई ऐसे राइटर हुए हैं जो यहीं पे उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ, उनको वहीं पे बरी किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिली हैं। तो बहुत ही कम समय में हमने कोशिश की है, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट भी मेरी है कि जो कोर्ट अपडेट है या और चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा आप अपने को बचा के रखिए, और स्टडी में आप लगातार लगे रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जीवन का हिस्सा हैं और चलती रहेंगी। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप बेशक बिल्कुल परेशान ना हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।